हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल ऑनलाइन केमिस्ट्री। हम अपने ऐप ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पर आपके लिए लाए हैं CSIR नेट और गेट एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का कोर्स। इसमें आपको मिलेंगे फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस नोट्स इन PDF फॉर्मेट। डाउट सेशंस अवेलेबल हैं आपके लिए और आपको सेपरेट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री के भी कोर्सेज को परचेज करने का ऑप्शन अवेलेबल है। तो हमारे बैचेज को ज्वाइन करने के लिए आप कॉन्टैक्ट करें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे ऐप को डाउनलोड करें ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। देखो, हमारे ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स करने हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको सर्च करना है, जैसा इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है। और ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सर्च करते ही हमारा ऐप आपके सामने आ जाएगा। आप इस ऐप को इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज आ जाएंगे। इसमें आपको केमिस्ट्री सर्च करना है और केमिस्ट्री का कोर्स में आप देखेंगे गेट केमिस्ट्री और CSIR केमिस्ट्री आपको दिखेगा, यहाँ अवेलेबल है। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को और इस कोर्स का फ्री ट्रायल लेकर हमारे बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये 5th लेक्चर है रिएक्शन इंटरमीडिएट का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रीन। पिछले लेक्चर में हमने 4 पढ़े, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, बेंजाइन एंड कार्बीन। काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप वीडियो को देखो, काफी बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके CSIR एग्जाम के लिए। ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी पे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो देखो नाइट्रीन आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये नाइट्रीन में भी मैं बताऊंगा आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। तो नाइट्रीन्स होता क्या है कि ये अनचार्ज स्पीसीज होते हैं। ठीक है, जैसा कार्बन में कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे क्या होंगे, नाइट्रोजन पर होंगे। तो नाइट्रीन जो होता है वो ये होता है RN। ठीक है, ये क्या है, अनचार्ज यानी न्यूट्रल स्पीसीज है। ये न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं। ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता इन पे। इन टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है। आप 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ देख रहे हो और ये सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप इसे नाइट्रोजन एनालॉग ऑफ कार्बिन भी कहा जाता है। कार्बिन का नाइट्रोजन एनालॉग भी कहते हैं इसे। ओके, और जैसा कार्बन में आपने पढ़ा था कि वहाँ पे 2 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, बेंट और लीनियर के, sp2 और sp। तो यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह से होते हैं। नाइट्रीन आपका एक लीनियर होता है और एक आपका बेंट होता है। लीनियर का हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा और बेंट का जो होगा वो, बेंट में जैसे 2 होंगे आपके, बेंट का होता है sp2। ठीक है, और इसमें भी आपके 2 होंगे, सिंगलेट और ट्रिपलेट। इसमें भी आपके होंगे सिंगलेट और ट्रिपलेट। ठीक है, क्लियर है ये, समझ रहे हो बात को। ओके, तो देखो यहाँ पर जैसा आपने पढ़ा था वहाँ पे कार्बीन की तरह बिल्कुल ऐसे ही सिंगलेट और ट्रिपलेट होता है यहाँ पर। ठीक है, सिंगलेट में क्या होगा कि उसका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है वो 1 होती है और ट्रिपलेट में स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होती है। जो ट्रिपलेट होता है ये क्या होता है, ये सारा एक्टिव होता है और पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि यहाँ पेड़ होते हैं। तो ये पैरामैग्नेटिक होता है। आपने सारा कार्बन में पढ़ा है स्ट्रक्चर, तो उतनी बताने की जरूरत नहीं है, बात समझ रहे हो। पैरामैग्नेटिक होता है और ये सर एक्टिव होता है। ठीक है, तो ये क्लियर है। और इसी तरह से ये सिंगलेट क्या होगा, सिंगलेट में सारे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो पेड होंगे। तो ये डायमैग्नेटिक होगा और ये सर इनएक्टिव होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नाइट्रीन रिएक्शन कैसे करते हैं। तो जो इनके रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस ऑफ नाइट्रीन, ये होते हैं आपके एडिशन, एडिशन रिएक्शन आपके होता है। इसमें इंसर्शन और फिर होता है इसमें रीअरेंजमेंट। ये 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं इसमें। ठीक है, ये 3 तरह के रिएक्शन होते हैं। ये रिएक्शन होते हैं इसके नाइट्रीन्स के। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरेशन ऑफ नाइट्रीन। नाइट्रीन बनता कैसा है, तो जनरेशन ऑफ नाइट्रीन, देखो नाइट्रीन का जनरेशन पहला अगर मेथड मैं बताऊँ, अल्काइल एजाइड्स अगर आप करना चाहोगे, जो कि ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है, बाई अल्काइल एजाइड। तो अगर आप अल्काइल एजाइड को RN3 होता है। ठीक है, तो N3 कुछ ऐसा होता है स्ट्रक्चर। ये होता है माइनस चार्ज, ये होता है पॉजिटिव चार्ज और ये लोन पेयर न्यूट्रल है। ठीक है, ये इस तरह का होता है। ये क्या करेगा, ये यहाँ मूव करेगा तो ये
इस पे जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा आर एन। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये एन क्या है, अब ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज अभी भी है और ये एन न्यूट्रल हो गया। क्लियर है। फिर क्या होगा, इसका थर्मल या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है और एच न्यू और हीट। यहाँ से क्या होगा, एन टू बाहर निकलेगा और एन टू बाहर निकलते ही ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह का बनेगा। ये बनता है आपका नाइट्रीन, दिस इज योर नाइट्रीन। और एन टू गैस आपकी बाहर निकल जाती है, ये होता है एन टू। ठीक है। तो ये हुआ आपका अल्काइल अजाइड से इस तरह से बनता है नाइट्रीन। जनरली आपको अल्काइल अजाइड का ही मेथड देखने को मिलेगा ज़्यादा रिएक्शंस में। क्लियर है। और फिर उसी तरह की बात आती है कि जो इसके रिएक्शंस होते हैं वो आपके, जैसे मैं बता दूं कि सिंगलेट जो होता है, जैसा मैंने कार्बन में बताया था आपको, सिंगलेट जो होता है यहाँ भी वो क्या होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक। सिंगलेट जो होता है वो स्टीरियो स्पेसिफिक, और जो ट्रिपलेट होता है वो स्टीरियो सिलेक्टिव। ये होता है स्टीरियो सेलेक्टिव। आई होप क्लियर होगा आपको। ठीक है। तो ये आप याद रखना, ये जो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है उसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है और वो मेजर बनता है, 100% मेजर। ओके। चलो आते हैं यहाँ पे रिएक्शंस में। रिएक्शंस में जो पहला इंसर्शन होता है, ठीक है, इंसर्शन रिएक्शन इज सिमिलर टू कार्बिन। ये बिल्कुल कार्बिन के सिमिलर होता है, सिमिलर टू कार्बिन। ठीक है। और यहाँ पर कार्बिन के जैसा नहीं होता, अनलाइक कार्बिन, यहाँ कार्बिन के अपोजिट चलता है ऑर्डर। अनलाइक कार्बिन यहाँ 3 डिग्री सी एच में फर्स्ट होता है, फिर 2 डिग्री सी एच और 1 डिग्री सी एच। ठीक है। ये होता है ऑर्डर ऑफ इंसर्शन, दिस इज योर ऑर्डर ऑफ इंसर्शन। ओके। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये होता है आपका ऑर्डर ऑफ इंसर्शन। इसमें आप इंसर्ट करोगे नाइट्रोजन को। जैसे देखो, अगर आप यहाँ पर इंसर्ट करते हो इसमें, जैसे ये अगर है C2H5, ठीक है, और यहाँ से इससे अगर अटैच है, सपोज दैट ऐसा मैं बना दूँ फिशर प्रोजेक्शन में, C3H5 CH3, सॉरी, ये बना दूँ मैं CH3 यहाँ, और यहाँ कर दो H। ठीक है। आपके सामने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सारे ऑप्शन अवेलेबल है CH के। और अब अगर मैं 19 का इंसर्शन करूँ यहाँ, तो आपको पता है किसमें होगा इंसर्शन। तो ये क्या है, ये है 3 डिग्री CH। ये जो है, ये है 3 डिग्री CH बॉन्ड। ठीक है। क्योंकि ये कार्बन क्या है, 3 डिग्री कार्बन है यहाँ। ये 3 कार्बन से अटैच है, एक कार्बन ये, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ। तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। तो ये 3 डिग्री CH। 3 डिग्री CH में क्या होता है, सबसे फर्स्ट इंसर्शन होता है। तो यहाँ इंसर्शन कहाँ होगा, यहाँ होगा। और ये आपका C2H5, ठीक है, C3H5 CH3, और यहाँ आपका अटैच हो जाएगा ये, जैसे ये RN है तो RN, और N से क्या H। तो आप देख रहे हो कि 19 यहाँ क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। क्लियर है। 19 यहाँ पर क्या हुआ, इंसर्शन हुआ 19 का, बिल्कुल कार्बन की तरह होता है बट ऑर्डर अपोजिट होता है। समझ रहे हो बात। जैसे एक रिएक्शन अगर आप देखो, आप अगर आप ऐसा कराओगे इसका रिएक्शन, ओके, आपके सामने अगर ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ है OCO N3। जब आप लाइट के प्रेजेंस में दोगे तो ये क्या होगा, कार्बन बनेगा। मैंने अभी दिखाया N3 से कार्बन कैसे बनता है अजाइड से। ठीक है। तो ये क्या बनेगा, असाइल नाइट्रीन। ये क्या बनेगा, असाइल नाइट्रीन। और ये असाइल नाइट्रीन फिर क्या करेगा, आपको पता है इंसर्शन होगा, कहाँ होगा इंसर्शन। तो आपको इंसर्शन पता है कहाँ होगा, यहाँ पे ब्रिज पे कभी नहीं होता है। ये जो होता है यहाँ पे कभी नहीं होता। ठीक है। ये ब्रिज हेड पे कभी नहीं होता। तो ये कहाँ होगा, इस CH में होगा इंसर्शन, और इस CH में होगा तो क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। देखो यहाँ पे 5 मेंबर है ये। ठीक है। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगा। और यहाँ पर इंसर्शन होगा, इससे इंसर्शन होगा, तो यहाँ इंसर्शन होकर क्या बनेगा, ये बनेगा OCO N, ठीक है, H। ये बनेगा यहाँ पे, ये हुआ आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है। समझ रहे हो बात को।
देखो एक इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको दे तो क्या करना है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सारे। जैसे अगर आपका यहाँ एंट्री है, ठीक है, आप यहाँ पर लाइट दोगे। अब इस रिएक्शन को कैसे करना है, तो इस रिएक्शन को हमें ऐसे करना है। ये हमारा रिंग है, यहाँ पे अब क्या होगा, लाइट के प्रेजेंस में यहाँ नाइट्रीन बनेगा, और ये नाइट्रीन क्या करेगा, इस सी एच से इंसर्शन करेगा, यहाँ होगा इंसर्शन, और इंसर्शन होकर क्या बनेगा फिर ये कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो ये होता है इंसर्शन रिएक्शन। इस तरह से बात करें रीअरेंजमेंट की, रीअरेंजमेंट कैसा होगा, रीअरेंजमेंट की बात करें तो रीअरेंजमेंट सिमिलर टू कार्बिन होगा, ठीक है, आप याद रखना सिमिलर टू कार्बिन। ओके, जैसे देखो यहाँ पर आर सी एच एच यहाँ भी है, ये है आपका नाइट्रेट। इसमें रीअरेंजमेंट अगर मैं कराऊँ क्या होगा, ये सिमिलर टू कार्बिन में भी होता था जैसे 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट की तरह। तो ये क्या होगा, आर सी एच एन एच, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे जैसे एच है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, निगेटिव चार्ज आया, और यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो आया है, हाइड्रेट आया है अपने बॉन्डेड तरफ इलेक्ट्रॉन के साथ, तब ये क्या होगा, यहाँ पे ये डोनेट करेगा, और ये बनेगा आपका आर सी एच डबल बॉन्ड एन एच, ये क्या होता है, इमीन, यहाँ इमीन का फॉर्मेशन होता है इंसर्शन रिएक्शन से, ठीक है। इसी तरह से 1,2 मिथाइल शिफ्ट भी होता है, सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री, और यहाँ पे एन अगर नाइट्रीन हो, नाइट्रीन एन थ्री से बनेगा, अजाइड से नाइट्रीन बनेगा, मैंने बताया। ये मिथाइल क्या होगा, ये यहाँ शिफ्टिंग होगा इसका, तो ये सी एच थ्री सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड एन सी एच थ्री बनेगा कुछ इस तरह से, एन पे आएगा निगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, और ये इस तरह से बनेगा। तो ये हुआ आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो इस तरह से ये होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, क्लियर है। अब देखो एक असाइल नाइट्रीन में भी होता है, असाइल नाइट्रीन में भी रीअरेंजमेंट होता है आपका। अब मैं बात करूँ अगर असाइल नाइट्रीन का, तो असाइल नाइट्रीन में रीअरेंजमेंट किस तरह से होता है, जैसे देखो यहाँ पर आर सी ओ, ठीक है, एन अगर इस तरह से है आपके पास, ये आर सी ओ एन थ्री है, ठीक है, ठीक है, ये असाइल अजाइड है आपका। असाइल अजाइड में क्या होगा, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये कंसर्टेड मैनर में होता है, जैसा कार्बिन में बताया था, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ मूव करेगा, और ये बाहर निकलेगा, ये होता है कंसर्टेड मैनर, ये होता है कंसर्टेड मैनर में। और ये कुछ बनता है इस तरह से, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ए, ये बनता है आइसोसाइनेट। और नंबर ऑफ रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा आइसोसाइनेट, ठीक है, हॉफमैन में, कर्टियस में, लूसेन में, स्मिथ रिएक्शन में, बहुत सारे रिएक्शन में बनता है ये आइसोसाइनेट, ठीक है। अब आइसोसाइनेट पे आप अटैक करा सकते हो, फर्दर अटैक आप वाटर का कराओगे तो क्या बनेगा, यहाँ वाटर अटैक करेगा, तो ये हो जाएगा आपका आर एन एच, ठीक है। ये क्या होगा, कार्बन पर अटैक करेगा, कार्बन का ऑक्सीजन इधर जाएगा, फिर बैक करके इधर जाएगा, तो एन एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है, ऑटोमराइज होकर यही बनता है प्रोडक्ट, ठीक है, इसे बोलते हैं कार्बेमिक एसिड, कार्बेमिक एसिड। आइसोसाइनेट से आप एल्कोहल का अटैक करा के प्रोडक्ट बना सकते हो, क्लियर है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप जो चाहे वो बना सकते हो। तो ये था आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब देखो आपको मैं बता दूं, कुछ चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे आपको मान लो ऐसा दे दिया आपको, आपके पास आइसोसाइनेट है, ये है आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ये है आर एस एच, इसका रिएक्शन कराना आर एस एच से, तो आर एस एच क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, बैक करेगा, ये इधर जाएगा, तो ये बनेगा आर एन एच सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, और यहाँ पर एस आर, ठीक है, और यही अगर आप कराओगे इससे रिएक्शन
RNH2 से। तो ये क्या बनेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, NH2 यहाँ अटैक करेगा और सेम काम होगा यहाँ पे। तो RNHCONHR। ठीक है, ये क्या होता है, फेमस प्रोडक्ट है यूरिया। ठीक है, ये आपका यूरिया का फॉर्मेशन होता है इस तरह से। समझ रहे हो बात को। तो जो नाइट्रीन होता है ये आपके हॉफमैन में, हॉफमैन रिएक्शन में भी नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है हॉफमैन में। आपको स्मिथ रिएक्शन में मैं बनाकर ही बता देता हूँ, देखो यहाँ पर RCONH2, ये अमाइड का रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ Br2KOH। ठीक है, तो ये बनता है आपका RCONBr। यहाँ आया नेगेटिव चार्ज, ये Br है। ओके, ठीक है, यहाँ से बनता है नाइट्रीन इंटरमीडिएट और फिर आइसोसाइनेट में फॉर्म होता है। स्मिथ में क्या होता है, यहाँ आपका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन H प्लस और हाइड्रोजोइक एसिड HN3। तो ये क्या होता है, RCON N ट्रिपल बॉन्ड N। अब आप समझ रहे हो, मैंने अभी जस्ट बताया इसका रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट होकर क्या बनता है, आइसोसाइनेट बनता है। ठीक है, आइसोसाइनेट। और यहाँ पर अगर लोशन की बात करें, लोशन में क्या होता है, इसमें होता है RCONHOCOR। इसका रिएक्शन OH माइनस के साथ कराओगे, तो OH माइनस साथ कराओगे तो यहाँ भी क्या बनेगा, यहाँ भी बनेगा आपका RC डबल बॉन्ड ON निगेटिव चार्ज OCOR। ठीक है, ये बनेगा OH माइनस, इसका प्रोटॉन को रिमूव करेगा यहाँ से, इसके प्रोटॉन को। ठीक है, और यहाँ भी कुछ इसी तरह से रीअरेंजमेंट होगा, ये इधर जाएगा, ये पूरा यहाँ मूव करेगा, ये बाहर निकल जाएगा, आइसोसाइनेट बनेगा। और कर्टियस रिएक्शन, फर्स्ट नेम रिएक्शन है कर्टियस में। तो ये RCONH NH2, इसका आप NaNO2 HCl से रिएक्शन कराओगे तो आपको पता ही NH2 रिएक्शन करके क्या बनेगा, RCO, ये N माइनस हो जाएगा, Cl यहाँ से प्रोटॉन रिमूव करेगा, ये बनेगा इस तरह से N2 प्लस। ठीक है, ये होता है कर्टियस। ठीक है, इन सब में एक चीज कॉमन है कि आपका बनता है, जो बनता है वो असाइल नाइट्रीन बनता है। ये बनता है असाइल नाइट्रीन और देयरफॉर यहाँ से बनता है आपका आइसोसाइनेट, C डबल बॉन्ड आइसोसाइनेट बनता है। क्लियर है, और आइसोसाइनेट से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप आपको नाइट्रीन समझ में आया होगा। ये था हमारा नाइट्रीन इंटरमीडिएट, और आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट खत्म होता है। ओके, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें और हमारे कोर्सेज को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।